अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी, ये सुबह-सुबह का टाइम था, यहाँ पर चाय नाश्ते से मैं निमट चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो ये आपको मैंने पिछले व्लॉग पे दिखाया था कि सेमें कटने को थी, लेकिन मैं वो रात में नहीं कट कर पाई थी, तो फिर मैंने ये सुबह ही सुबह काट के रख दी थी कि ये सही रहेगा, फिर मैं शाम में जो है इसको बना लूँगी। अभी तो ख़ैर फ़िलहाल नहीं बनाऊँगी मैं, ये शाम में बना लूँगी मैं। तो मैंने इसको काट कर बॉक्स में करके अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर इसके बाद जो है मैं और जो अपने काम है वो देखूँगी। तो सबसे पहले यही होता है कि घर की साफ़-सफ़ाई कर ली जाए। और यहाँ पर ये जो आप मेरी ड्रेसिंग देख रहे हैं ना, इस पर हर वक़्त इतनी धूल आपको हमेशा नज़र आएगी। इधर मैं साफ़ कर लूँगी और इधर फिर थोड़ी देर के बाद आकर देखूँगी, 5 मिनट के बाद फिर इतनी धूल आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल विंडो के बिल्कुल सामने है। तो अच्छा, विंडो जो है वो इस वक्त बंद नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि हफ्स हो जाता है घर में, तो इस वजह से विंडो हर वक्त खोल के रखना पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसी ही धूल नज़र आती है, मैं बार बार इसको साफ़ करती रहती हूँ, मगर बार बार इसकी जो धूल है वो ऐसी ही नज़र आती है। तो खैर मैंने सबसे पहले इसको सब इसकी जो डस्ट थी इसको ऊपर से सब हटा दी है। फिर इसके बाद में जितना अपना घर है सबको वाइंड अप करके सब समेट समाट के फिर मैं नीट क्लीन कर लूँगी। फिर से एक बार फिर से मैंने इसको ब्रश मार दिया एंड में। तो देख सकते हैं आप बाहर कितनी तेज़ धूप है, बिल्कुल ऐसी हो रही है, चटक रही है जैसे हर चीज़। तो ख़ैर ये सब करा, फिर छत पे गई, छत पे से जाके जितने भी कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि अभी सुबह के टाइम में कोई ऐसी मतलब दोपहर का टाइम नहीं हुआ था, तो मैं कपड़े भी उतार कर ले आई थी। मैंने कहा चले कपड़े भी उतार लेती हूँ, सूख गए। और जो ये अभी इसमें एक लोड रह गया था तो ये भी धुल चुका था, तो मैंने कहा इसको भी निकाल कर और मैं इसको भी फैला देती हूँ, ये भी शाम तक इंशाल्लाह सूख जाएगा। लेकिन मैं इसको फैलाने के लिए ऊपर छत पर बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने बस यहाँ नीचे ही अलगनी पर मैंने एक मतलब बना रखी है, तो मैंने उसी पर बस ये कपड़े डाल दिए थे कि ये अब ये ना फ़ैन जब चलेंगे तो उसकी हवा से ये कपड़े जो है मेरे ड्राई हो जाएंगे। अब कौन बार बार धूप में जा रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने घर की साफ़-सफ़ाई, वही झाड़ू, पोछा सब कुछ करा, फिर अपने आप फ्रेश हुई मैं, फिर नहा धोकर फिर मैं आई थी किचन में। तो लगभग ये 12:30 बजे का टाइम है और आज इतनी देर हो गई थी कि मैंने आटा नहीं, तो ना मैं आटा सबसे पहले गूँध कर रखती हूँ, तो आज मैंने आटा गूँध कर भी नहीं रखा था। तो सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले फिर मैंने आटा गूँधा, पहले निकाल कर छाना, फिर उसको मैंने आटे को गूँध कर उसको फ्रिज में रखा, क्योंकि आप बिना फ्रिज में रखे बात नहीं बन रही है आटे में, नहीं तो वो ना मतलब बहने लगता है वो रोटी बनाओ तो इसलिए पहले गूँध कर इसको फ्रिज में ही रखा जाता है कि जितनी देर मुझे और कामों में लगेगी, मतलब मैं जब तक सालन बनाऊँगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, तब तक जो है ये जो मेरा आटा जो है वो ज़रा अच्छा सा हो जाएगा। नहीं तो फिर या ऐसा होता है कि ठंडे पानी से, खूब ठंडे पानी से आटा गूँध दें तो वो भी अच्छा रहता है। तो ख़ैर मैं ठंडे पानी से तो नहीं, ख़ैर मैं नॉर्मली पानी से इसको गूँध लेती हूँ और फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, तो ये बिल्कुल सही शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ मैंने आटा गूँध लिया, अब मैं जल्दी से इसको काउंटर को बिल्कुल साफ़ कर लूँगी, नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि गंदे काउंटर पे फिर वही काम करने को दिल ही नहीं चाहता है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे घर को साफ़-सुथरा ही नहीं करा है। तो सब साफ़-सफ़ाई को भी लेकर चलना पड़ता है और सारे काम भी करना पड़ते हैं। और देख सकते हैं आप, अभी तक मैंने बर्तन वॉश नहीं हुए, क्योंकि मैं और कामों में लग गई थी, तो ये रह गए थे। ख़ैर हो ही जाएँगे, ये भी कर ही लूँगी, जब और काम कर लिए तो ये भी हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलें अब जो है मैं सालन में वही अपना आलू गोश्त ही मुझे याद आता है, वो जल्दी से झटपट से बनने वाला। तो मैंने सोचा चले आलू गोश्त बना लेते हैं। तो मैंने आलू गोश्त बनाने के लिए वही जो सब करा जाता है वही सब करा, और जल्दी से ये क्यूब्स मेरे रखे हुए थे फ्रिज में बने हुए, तो मैं जल्दी से निकाल कर ले आई थी। खैर मैंने ये सब कर लिया, और साथ साथ ये भी होता है कि नमाज़ भी होती रहे हमारी, कुरान भी होता रहे। ये काम तो है ही ज़िंदगी के साथ साथ, लेकिन ये तो ज़िंदगी के बाद भी काम में आएंगे, नमाज और कुरान तो इनको भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो नमाज और कुरान भी ज़रूरी है, तो ये मैंने ये भी करा। अब यहाँ पर ये जो है ये मगरिब के बाद का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया ही था कि मैं नर्सरी गई थी, वहाँ से कुछ पेड़ लेकर आई थी, तो इसमें से अभी एक आया नहीं है, सिर्फ 2 ही लेकर आई हूँ। खैर जो तीसरा पेड़ है वो भी आ ही जाएगा, तो वो भी मैं आपको किसी व्लॉग में दिखाई दूँगी। तो यहाँ पर गमले में जो थी ना मिट्टी भरवा कर ले आए थे हस्बैंड, तो उन्होंने खैर पेड़ तो नहीं लगाया था, उन्होंने कहा था कि तुम खुद लगा लेना प्लांट, और बस मिट्टी मैंने भर कर ला दी। तो यहाँ पर मैं आई, बच्चे तो मेरे साथ ही साथ रहते हैं जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे-पीछे होते हैं मेरे बच्चे। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने ना इसको, मैंने कहा फ़र्श ख़राब होगा, तो मैंने एक न्यूज़पेपर लेकर उस पे जितनी मिट्टी मुझे निकालनी थी मैंने निकाल ली है इसके ऊपर,
और फिर मैं जो पेड़ है, अच्छा पेड़ कौन सा लेकर आई हूँ मैं ये तो बता दूँ, मैं लेकर आई थी मनी प्लांट्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है मनी प्लांट्स। तो खैर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा धूप में, तो बोले नहीं थोड़ी बहुत देर बस इसको धूप दिखा देना आप, तो फिर सही रहेगा। तो मैंने कहा चलें, तो आ ही जाती है नीचे तो मैं नीचे ही रख लूँगी इसको। तो यहाँ पर मैंने गमले में से जितनी मिट्टी निकालना थी निकाल कर इसको मैंने लगा दिया। अच्छा मैंने उनसे ये भी पूछा कि हम यही सुनते चले आए कि मनी प्लांट्स जो है ना चुरा कर होती है, चुरा कर, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं कहती हूँ ना भैया मैं चोरी वोरी नहीं करूँगी, चोरी करके कहीं से नहीं लेकर आऊँगी मैं। नहीं तो ज़्यादातर लोगों से यही सुना है कि मनी प्लांट्स को कहीं जाओ तो चुरा कर ले आओ, उसकी डाली वाली तोड़ कर। तो सब कहने की बातें हैं, खैर ये तो बेकार की, हम न खुद ही बना लिए ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक प्लांट ही है, बस उसका नाम है मनी प्लांट। तो यहाँ पर मैंने जो था अपना प्लांट जो था वो लगा लिया है यहाँ पर, और जितनी भी मिट्टी इसमें थी न्यूज़पेपर मैंने सब इसको डालकर और करके रख दिया है। अब मैं इसको लेकर चली गई थी, यहाँ पर लाकर मैंने यहाँ पर रख लिया, अपनी स्टेयर्स पे रख लिया था यहाँ पर। अच्छा इस वाले प्लांट को मैंने अभी नहीं लगाया है, इसको भी इंशाल्लाह मैं किसी के पॉट में ही शिफ्ट करूँगी, वो मेरे पास ऊपर टेरेस पर रखे हुए हैं, मैं उस पर किसी दिन शिफ्ट कर दूँगी इसको भी। तो ये जो था ये सदाबहार था, ये बेटे जो थे ये लेकर आए थे अपने स्कूल के लिए। तो जी यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं कर रही थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही थी बच्चों के लिए। तो बच्चे थे जो थे अपना फ्रेश हो रहे थे, मतलब चेंज वगैरह कर रहे थे। अच्छा बेटी का तो ये बेटी अपने आप माशाल्लाह से रेडी हो जाती है, सिर्फ उसके बाल बांधना होते हैं मुझे चोटियाँ, जो कि वो अभी उससे बांधना नहीं आती। तो खैर उसको तो खाली चोटियाँ वगैरह करना होती है। हाँ बेटे को ये है कि पूरी तरीके से मुझे तैयार श्यार करना पड़ता है क्योंकि वो भी छोटा है। तो यहाँ पर ये जब ना आटा मतलब रोटी वो अब कर लेती हूँ ना मैं, पराठे जब बना लिए तो थोड़ा वो जो आटा होता है वो मैं सब उठा लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना चाहे हम कितनी साफ़ सफाई रखें लेकिन फिर भी रेड वाली जो चींटियाँ नहीं होती है ना वो जगह जगह नज़र आ रही है। तो मेरे किचन में ज़्यादा नज़र आ रही है कि अगर ज़रा सा भी कोई चीज़ वहाँ पर रेज़ा या ज़र्रा जो भी कहें वो गिरा हुआ अगर होता है ना तो वहाँ पर ऐसे लाल चींटियों का छत्ता सा बन जाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं जितना भी फ़ौरन के फ़ौरन ही आटा मैंने समेट लिया है, कि नहीं तो यहाँ पर जो थी ना रेड वाली चींटियाँ नज़र आने लगती, पता नहीं किधर से आ जाती है निकल कर। होता है गर्मियों में ज़्यादातर देखने में आता है कि लाल वाली चींटियाँ जो होती हैं ना वो बहुत, मेरे घर में नहीं सभी जगह सुनने में आता है कि रेड जो चींटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो खैर पता नहीं गर्मी की वजह से निकल कर आती हैं ज़मीन में से क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। तो खैर यहाँ पर मैंने बच्चों का लंच वगैरह दे दिया था उन्हें, वो स्कूल जा चुके थे। अब घर का तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चों ने वो देखिए कपड़े उतार के वो ऐसे डाले हैं, वो बेटे के ही पड़े हुए हैं। खैर बेटी तो खैर रूम में ही रेडी शेडी होती है। तो यहाँ पर करने के बाद अब ये कि हस्बैंड तो चले गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, तब ये होता है कि वो स्कूल से आएंगे तो फिर हम दोनों जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। मैंने चाय बना ली है और जो भी हमें जो कुछ भी खाना है वो उसकी तैयारी कर लूँगी मैं। खैर तो ये करने के बाद आज मैंने ये सोच ही लिया था कि मैं आज ब्रेकफास्ट करने के बाद बिल्कुल नहीं बैठूंगी। जो हस्बैंड कहते हैं अरे यार बैठो थोड़ी बातें करेंगे, वो मैंने कहा आज कोई बातें बातें नहीं करनी है, आज मुझे बहुत सारे काम है वो निपटाना है इंशाल्लाह मुझे। नहीं तो वो टल ही रहा है कि आज कर लूँगी कल कर लूँगी, ये कर करके टल रहा है। तो ये मलाई मुझे कल मतलब घी मुझे कल निकालना था तो वही नहीं निकल पाया। तो मैंने कहा चले आज मैं सबसे पहले इसको ही करती हूँ। चाय नाश्ते के बाद तो जल्दी से आकर मैंने कहा इसको चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसको घी निकलने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जब तक मैं और जो काम है मैं अपने जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। और अभी कोई ऐसा टाइम भी नहीं हुआ था, शायद मुश्किल से 8:30 ही बजे थे। तो मैंने कहा चले मैं अपने जल्दी जल्दी से जो है जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है। और फिर मुझे ये होता है कि नमाज़ ना मैं 12:30 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो जाऊँ ज़ुहर की, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है ना। तो फिर ये होता है फिर शैतान अंदर से कहता है कि अरे मत पढ़ो नमाज़, अरे मत पढ़ो नमाज़ के। तो फिर ना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ पहले मैं बीच में काम रोक कर ना मैं 12:30 बजे अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ुहर की, फिर उसके बाद जो आगे के काम रह जाते हैं तो मैं कहती हूँ फिर मैं वो बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी बर्तन भी पड़े हुए धोने के लिए, बर्तन खैर मैं बाद में धोऊँगी। पहले तो मैंने ये रात में ही खैर ये अदरक लहसुन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब रमज़ानों में ही मैंने अच्छा खासा पीस पास कर रखा था, मैंने आप लोगों ने देखा था तो वो मेरा अब तक चला था। यहाँ तक कि मैंने क्यूब्स बना कर रखे थे कि अगर कम पड़ जाएंगे तो काम आएंगे, खैर वो मेरे अभी तक चले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन पीस लिया था। खैर अब तो कोई बात नहीं है, अब तो खैर रोज़े थोड़ी हैं, अब तो अगर 15-20 दिन भी ये चल जाएगा फिर उसके बाद पीस लेंगे। अब कोई क्यूब्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीस के मैं अब जारी में करके, ये शीशे की जारी में हमेशा मैं करके रखती हूँ, तो मैं शीशे की जारी में करके जो है मैं इसको रख लूँगी। और ये बस ये करा था मैंने कि रात में इसको छील कर काट कर धो कर बस मैंने फ्रिज में रख दिया था कि बस सुबह को मुझे निकालना होगा और मुझे बस पीसना होगा। तो उधर मेरी मलाई मलाई नहीं घी भी निकल रहा है और इधर ये मेरा अदरक लहसुन भी पिस गया है।
और इधर और भी काम है, शायद कुकम्बर वगैरह भी लेकर आए थे हस्बैंड वगैरह, तो वो हस्बैंड वगैरह कह रही हूँ तो वो भी कट करके रख दूँगी। और आज दही में कह रहे थे हस्बैंड के, दही में कुछ डालना, कुकम्बर ही मैं डाल लूँगी। खैर बड़ा मज़े का हो गया था, वो हमने डाला था। तो ये सब करा कराया, और ये देखिए आप, मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये है कुकम्बर, मैंने कट करके भी रख लिया था। तो यहाँ मैंने ये कट करा, और फिर मुझे आगे क्या कम करना था, हाँ ये मैंने अब ये इसमें करके इसको देखकर अब मैं इसको सिम पर रखा हुआ है ये, कि ये हल्के हल्के निकलती रहेगी इसकी घी। और मैं चली गई थी बाथरूम में, क्योंकि मुझे वहाँ धोना थी जानामाज़ धोने को रखी हुई थी। इसको मैंने वॉशिंग मशीन में बिल्कुल नहीं धोया, मैंने कहा मैं इसको हाथ से ही धोऊँगी, और हाथ से ही धोती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने लाकर इसको पहले खूब अच्छे से, पहले इसको खूब भिगोया मैंने पानी से, फिर इसको सर्फ़ डालकर इसको मैंने ब्रश मारकर और थोड़ी देर छोड़ दिया था कि ये मतलब जो भी इसके अंदर मतलब होगा, वो मैल कुचैल वो सब निकल जाएगा। फिर बाद में मैं इसको धोकर खूब इसका सर्फ़ निकाल कर निचोड़ना तो खैर इसको पड़ेगा नहीं, मतलब इसको धोकर और इसको फ़ोल्ड करके मैं ऐसे लटका दूँगी कि इसका जितना भी पानी होगा ना, वो सारा नीचे को निचड़ जाएगा। और जब सारा पानी निचड़ जाएगा तो फिर मैं इसको जाकर छत पर अलगनी पर जो है फैला दूँगी, फिर ये सूख जाएगी। फिर मैं इसको जहाँ पर मुझे रखना है इसको उठा के रख दूँगी, क्योंकि मैं ये 2 बार से सिर्फ़ रमज़ान में ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बस रमज़ान में इस पे नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ इसको फ़ोल्ड करके। इंशाल्लाह फिर मैं जब अगला रमज़ान आएगा इंशाल्लाह तो फिर निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत नमाज़ें हैं बहुत, तो मैं कहती हूँ चलें सभी पे पढ़ लें, जिसने भी दी हैं तो सभी को सवाब मिल जाएगा उसका। जब मैं उस पर पढ़ूँगी तो जिसको तो कहते हैं कि जो जिसने दी है उसको सवाब मिलता है, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको भी सवाब मिलता है जो हमें देता है। तो मैं सभी नमाज़ों पे थोड़े-थोड़े दिन करके सब पे ही नमाज़ें पढ़ती रहती हूँ। तो यहाँ पर घी भी निकल गया, और मेरे जितने भी मेरे काम थे मैंने आपको नहीं दिखाए, लेकिन सारे काम मेरे हो गए। यहाँ पे बर्तन भी मेरे वॉश हो गए सब, और यहाँ पे मैंने मैंगो शेक भी बनाया था, वो मैंने नहीं दिखाया बनाते हुए, खैर वो आगे मैं आपको दिखा दूँगी। घी भी निकल गया। अच्छा, घी को मैं करके और ऐसे ना जाली से ढककर ऐसे करके रख देती हूँ, तो कहते हैं इससे ना दाना पड़ता है घी में, अगर इसको ऐसे करके रख दो थोड़ी देर, जब ये मतलब जमने लगे तो फिर इसको उठा कर फ्रिज में रख दो। और यहाँ पर मेरा आया था पार्सल, मैंने मंगाया था मीशो से। तो ये मैंने एलजी वॉशिंग मशीन का जो होता नहीं है, ये टब क्लीन का जो सर्फ़ आता है, तो ये वो मैंने मंगाया था स्केल को। तो मैंने इसके 6 पैकेट आए, मुझे 6 पैकेट हुए मिले हैं, शायद 6 ही हैं, हाँ 6 मिले थे 206 के। तो खैर वो मैंने वॉशिंग मशीन के भी टब क्लीन में ये सब सर्फ़ वर्फ़ डाल के वो भी क्लीन करने को रख दिया था। अब ये शाम का टाइम है, यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ जो थी वो अदा कर दी थी, और असर की नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आ गई थी। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने सेमें चढ़ा दी थी, क्योंकि अब ये है कि सुबह को बच्चे स्कूल जाएंगे, तो ये होता है कि सूखा सालन एक होना चाहिए बच्चों के लिए। वो गीला शोरबा का सालन थोड़ी ना लेकर जाएंगे, तो उनके लिए बच्चों के लिए अलग से कुछ सूखा सालन बनाना पड़ता है। तो वो मैंने बना लिया था। और इधर ये जो था मैंगो शेक बच्चों को दे रही थी, मौलाना साहब आ गए थे तो उनको भी दिया, बच्चों को भी दिया, हम सब ने मैंगो शेक पिया। और ये सेमें जो है हमारी बिल्कुल रेडी शेडी हो गई हैं, अब बच्चे भी लेके जा सकते हैं और हम भी खा सकते हैं। तो ये हुआ, फिर से बर्तन हो गए माशाल्लाह से। अब हमने सब ने शेक पिया, और ये मैंने सेमें वगैरह बनाई, थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे तो मैंने इनको भी वॉश कर लिया साथ में। और ये हमारे हस्बैंड जो थे वो थोक के भाव पे हरी मिर्च उठा के ले आए थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी जो है बहुत सुघड़ है, बहुत संभाल के रखती है, हरी मिर्च ख़राब नहीं होने देती है, तो इसलिए वो थोक के भाव पे उठा के ले आते। तो खैर यहाँ मैंने हरी मिर्च की सारी डंडियाँ तोड़ लूँगी, और इसको वॉश करके इसको मैं सूखने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। जब इसका पानी सूख जाएगा तो मैं इसको वही बॉक्स में करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब ये हमारे बहुत दिन के लिए चल जाएंगे। अब हमें चाहे 1 हरी मिर्च की ज़रूरत है, 2 की हो या 10 की हो, हम जब भी चाहेंगे फ्रिज में से जाएंगे निकालेंगे और अपने काम जो है वो कर लेंगे। तो ये सब करा कराया। अब ये सब करने के बाद अब मुझे था कि अब मैं जाऊँ और जाकर जल्दी से अपने जो कपड़े जो मेरे पड़े हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए, उनको फ़ोल्ड करना है। किचन को बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, चमचमाने लगा है हमारा किचन। और अब मैं जाऊँगी रूम में और जाकर अपने कपड़े जो पड़े हुए हैं, जो मैं उतार कर लेकर आई थी, तो वो मैं अब फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पर रख दूँगी। तो बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एक थम्स अप ज़रूर बनता है और एक कमेंट्स बनता है। और नए हैं मेरे व्लॉग पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।